Welcome back. Today I am going to explain the meaning of square, perfect square and square root. मैक्सिमम बच्चों को यहाँ कन्फ्यूजन होता है कि ये स्क्वायर किसी भी नंबर का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है और स्क्वायर रूट का मीनिंग. तो इन दिस वीडियो आई एम जस्ट गोइंग टू एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ स्क्वायर. देखो पहला सेक्शन, जब कभी भी किसी सेम नंबर को हम दो बार मल्टीप्लाई करते हैं लाइक 2 इंटू 2, तो ये क्या होता है जनरली 4. लेकिन अगर इसको हम एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखें तो कैन आई राइट 2 पे पावर 2. ये जो 2 पे पावर 2 है यही है आपका स्क्वायर ऑफ 2. तो हम ये कह सकते हैं कि व्हेन वी मल्टीप्लाई सेम नंबर ट्वाइस टाइम इज टर्म टू बी एज स्क्वायर इन मैथमेटिक्स. लाइक अगेन वन मोर एग्जांपल, 4 का स्क्वायर, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्क्वायर ऑफ 4. क्या बोलेंगे, स्क्वायर ऑफ 4. इन अ सेम वे आप किसी भी नंबर को दो बार अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो बेसिकली उसको हम पावर 2 के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, जिसको हम क्या बोलेंगे, स्क्वायर. अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है. सी इन परफेक्ट स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर, देखो परफेक्ट स्क्वायर एक इजी टर्म है. मेनली आप जब भी किसी का स्क्वायर निकालते हो राइट, और जो नंबर आता है उसी को हम क्या बोलेंगे, परफेक्ट स्क्वायर. क्या बोलेंगे, परफेक्ट स्क्वायर. ठीक है. सो परफेक्ट स्क्वायर बेसिकली, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग 2. यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कॉलम तैयार करते हैं फॉर नंबर, फिर हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर फॉर्म, और दूसरा परफेक्ट स्क्वायर. जैसे एग्जांपल एक नंबर लेते हैं हम लोग 2. अगर 2 को हम इसके स्क्वायर के फॉर्मेट में लिखें तो क्या होगा, 2 का स्क्वायर. और हम एज जानते हैं कि 2 का स्क्वायर का मतलब ही क्या होता है, 4. तो जो 4 होगा वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है. ठीक है, 4 क्या हो गया, परफेक्ट स्क्वायर नंबर that can be represented in the form of 2 to the power 2. Similarly अगर हम एक 3 लेते हैं तो 3 का स्क्वायर कितना होगा, यानी 3 इंटू 3 विच इज़ इक्वल टू 9. तो 9 बन गया एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर. सिमिलरली फॉर 4 एंड सो ऑन. तो 4 का परफेक्ट स्क्वायर नंबर 16. तो ये भी आई सपोज आपको क्लियर हो गया होगा कि परफेक्ट स्क्वायर होता क्या है. नाउ नेक्स्ट पार्ट इज स्क्वायर रूट. सी देखिए आपने अभी क्या सीखा कि स्क्वायर का मतलब क्या था. स्क्वायर का मतलब क्या था, किसी भी सेम नंबर पे पावर 2. ठीक है, यानी कि 4 टू दी पावर अगर 2 है तो ये हो गया 4 का स्क्वायर. व्हेन वी टॉक ऑफ स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट में क्या होता है, किसी भी नंबर का अगर आप पावर क्या करते हैं, हाफ कर देते हैं. एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ 16 का. अगर 16 पे पावर मैं लिख दिया हाफ, इसी को बोलेंगे क्या, स्क्वायर 2. तो मेनली स्क्वायर 2 क्या हो गया, एनी नंबर कैरी पावर हाफ. एनी नंबर कैरी हाफ एज अ पावर भी आप बोल सकते हो. तो यानी 16 टू द पावर हाफ क्या हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 16. तो इसको हम लोग इन शॉर्ट क्या बोल सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 16. राइट. ना अभी यूजुअली स्क्वायर रूट को हम रिप्रेजेंटेशन का डिफरेंट तरीका है. जैसे पहला एक पैटर्न है लाइक दिस. तो यानी कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो अंडर रूट 16, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2. ये भी क्या है, एक स्क्वायर रूट का पैटर्न है. पर जो 2 होता है वो मेनली हम लोग क्या करते हैं, मैक्सिमम टाइम हम लोग का स्क्वायर रूट का ही कैलकुलेशन होता है. सो जनरली वी डू नॉट राइट 2 ओवर हियर. तो इसलिए हम इसको क्या करते हैं, 2 नहीं लिख के हम सिंपली इसको इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, या तो आप इसको इस फॉर्मेट में लीजिए. तो हम क्या सीखा है यहाँ पे कि अगर है a टू द पावर हाफ, इसको हम लोग इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं. ये तीनों एक ही चीज़ है. राइट. देखिए परफेक्ट स्क्वायर नंबर को आप कैसे जज कर सकते हो. राइट. देखिए अगर हम एक नंबर लेते हैं 1 2 3 4 5
6, 7, 8, 9। अब क्या कीजिए, इन सबको स्क्वायर कीजिए और आपको पता है स्क्वायर करने से जो नंबर आता है उसी को हम क्या बोलते हैं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो 1 का स्क्वायर इज 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81। ठीक है, तो ये जो आपका 1, 4, 9, 16, 81, 64, 49, 36, these all are perfect square number। अगर आप इस नंबर को ध्यान से देखेंगे तो आपको कुछ ऑब्जर्व होगा, राइट। और वो ऑब्जर्वेशन में आप क्या आपका आएगा कि इन सब के लास्ट में क्या आ रहा है, 1, 1, 4, 4, 9, 9, 6, 6, राइट। अभी हम 5 का पार्ट को अभी नहीं देखते हैं, ठीक है, इसका एक कंडीशन अलग आता है। तो हमने यहाँ पे क्या सीखा कि जब भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर रहेगा वो एंड करता है किससे, यानी कि हम लिख सकते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर एंड विथ 1, 4, 9, 6। तो हमेशा एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर एंड करता है किससे, 1, 4, 9, 6 से। यानी कि अगर सोचो आपका कोई एक नंबर है 4, 6, 9, 2, तो ये कभी भी एक परफेक्ट हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि इसके लास्ट में क्या है, 2। और आप किसी भी नंबर का स्क्वायर करेंगे तो आप देखना किसी के पीछे में 2 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, किसी में 2 नहीं आ रहा, राइट। तो ये याद रखिएगा, ये जज करने का तरीका है कि कौन सा नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर निकालेंगे बाय द एस्टिमेटेड मेथड। तो पहले की जो वीडियो था, यानी कि जो आगे का जो सेक्शन था, उसमें आपने देखा कि कैसे हम 10, 20 का स्क्वायर निकाल रहे हैं इजीली। फिर हमने ये देखा कि 15, 25, 45, यानी कि जिसका एंड 5 से होता है, कैसे हम स्क्वायर निकालते हैं। अभी हम लोग क्या करेंगे, जैसे एक नंबर लेते हैं 3364, ठीक है, एक नंबर लिया 3364, ठीक है। इसका हम स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे इंस्टेंटली, ये देखिए। सबसे पहले आपको क्या आइडेंटिफाई करना है कि ये जो 3364 है ये किन के मिडिल में आता है, राइट। मतलब जैसे 10, 20, 30, इन सब के किसके स्क्वायर के बीच में आता है। तो जैसे हम जानते हैं कि 40 का स्क्वायर कितना होता है, 40 का स्क्वायर होता है 1600। तो आप देखो ये काफ़ी बड़ा वैल्यू है। 50 का स्क्वायर कीजिए, 5 5 2500, राइट, ये इससे भी काफ़ी बड़ा है। फिर 60 का स्क्वायर कीजिए तो 3600, ये भी काफ़ी बड़ा है, राइट। लेकिन नहीं, ये बड़ा नहीं है, ये छोटा है, मतलब इन दोनों के ये बीच में आ रहा है, ये जो है ये इन दोनों के बीच में आ रहा है। तो 50 और 60 के बीच में कौन सा नंबर आता है, एज वी नो 55 का स्क्वायर। तो 55 का स्क्वायर कैसे करेंगे, बाय द क्विक मेथड। 5 है तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, यहाँ पे क्या आगे 5 है, इसमें +1 कर दीजिए तो कितना हो गया 6, तो 6 5 30। तो देखिए 3025। अब वापस से ये जो नंबर है इसको कंपेयर करेंगे आपके गिवन नंबर के साथ, दैट इज 3364। तो देखिए 3364 इज ग्रेटर देन 55 और इसके लास्ट में कितना है 4, लास्ट में कितना है 4। तो 4 होने की वजह से आपका क्या होगा, या तो ये 56 का स्क्वायर होगा, 57 का स्क्वायर होगा, 58 का स्क्वायर होगा, ऐसा ही कुछ हो सकता है। अब लास्ट में किसका 4 आता है, देखिए इसके लास्ट में क्या है 6, तो 6 का स्क्वायर 36, लास्ट में 6 आ रहा है, तो ये तो इसका नहीं हो सकता। 7 7 49, लास्ट में 9 आ रहा है, इसका भी नहीं हो सकता। 8 8 64, लास्ट में कितना आ रहा है 4 आ रहा है, तो दैट्स वाई ये जो होगा ये हो जाएगा आपका 58 का स्क्वायर। ठीक है, डन। ठीक है, नाउ वापस से हम एक नंबर लेते हैं लाइक 8291। देखिए 8291 आपका क्या हो रहा है, ये अगेन 4 डिजिट नंबर है। आप ये सोचो कि ये किन दोनों जीरोज़ के बीच में आ सकता है, क्या 70 80 के बीच में आ सकता है, 80 90 के बीच में आ सकता है, या 90 100 के बीच में आ सकता है। तो देखिए 90 का स्क्वायर कितना होता है 8100, और 100 का स्क्वायर कितना होता है 1 2 3 4। तो ऑब्वियसली जो 8291 है वो इन दोनों के बीच में ही आ रहा है। इन दोनों के बीच का नंबर ऑब्वियसली क्या होता है, एक 95 का स्क्वायर। ठीक है, 95 कैसे निकालेंगे, तो 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, और आगे कितना 9 +1 कीजिए कितना होगा 10, 10 9 90। तो ये देखिए ये जो नंबर है वो इससे क्या है, छोटा है। तो मतलब
ये जो नंबर आने वाला है आपका वो किसके बीच में आएगा? 91, 92, 93, 94, 95 के बीच में ही हो सकता है। 95 भी नहीं हो सकता क्योंकि ऑलरेडी 95 का स्क्वायर ये आ चुका है। तो बचा इनका, और इसके लास्ट को देखिए क्या आ रहा है? 1, और इसमें 1 किसके स्क्वायर में आएगा? तो इसका अगर हम लोग स्क्वायर करते हैं 91 के लास्ट में 1 है, तो इसका लास्ट में 1 आ रहा है, तो आंसर इज 91। सिंपल। वापस से और एक नंबर देखते हैं, दैट इज 4761, राइट। अब ये 4761 है, ये किसका परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है? लेट्स सी दिस, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, चेक करते हैं कि किस जीरोस के बीच में आ रहा है। क्या ये 30-40 के बीच में आ रहा है, 40-50 के बीच में आ रहा है? तो देखिए 6 6 कितना होता है? 36, यानी कि ये हो गया 3600। और फिर 70 का स्क्वायर कीजिए, कितना होता है? 4900। तो ऑब्वियसली आप देख रहे हो कि 4761 ये 60 और 70 के बीच में आ रहा है। यस और नो? राइट ना। अब आप क्या कीजिए, इन दोनों के बीच में और एक टर्म क्या आएगा? 65, इसका स्क्वायर कीजिए। तो इसका स्क्वायर क्या होगा? लास्ट में क्या है? 5, 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25, इसका आगे क्या है? 6 प्लस 1 कीजिए, दैट इज 7, 7 6 42। अब हम लोग क्या करेंगे, 4225 को कंपेयर करेंगे आपके गिवन नंबर से। तो जो गिवन नंबर है स्टिल इज ग्रेटर, तो यानी कि आपका नंबर क्या हो सकता है? 66 से लेके 69 के बीच में आ सकता है। तो 66 के बाद क्या आता है? 67, 68 एंड देन 69। तो इसके लास्ट में क्या है? 6, तो इसका स्क्वायर कीजिए, कितना होगा? 36, 6, जो कि इसे कंपेयर करने से मैच नहीं कर रहा। फिर है 7 7 49, लास्ट में कितना आएगा? 9, इसमें भी नहीं है 9, लास्ट का डिजिट 9 नहीं है इसमें। फिर है 8 8 8 64, लास्ट में कितना है? 4, जो कि इसे मैच नहीं कर रहा। तो बचता है क्या? 69, 9 9 81, तो 1 आ रहा है इसमें लास्ट में, इसीलिए ये किसका हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 69 का। Thanks for watching. I hope these square root tricks help you tackle math problems more quickly and confidently. Don't forget to like, share, and subscribe if you found this video helpful, and hit the notification bell so you never miss out on new math tips and tricks. Drop a comment below if you have any questions or if there's a topic you'd like us to cover next. Keep practicing, and remember, math is easier when you know the shortcuts. See you in the next video.